नमस्कार, के भारत न्यूज के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मैं आपको बता दूं कि दीपावली का जो त्यौहार है ये 5 दिनों तक चलने वाला साल का सबसे बड़ा पर्व होता है। दशहरे के बाद से ही घरों में दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को पराजित करके और अपना 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। श्री राम भगवान की आने की खुशी वहाँ के सभी लोगों ने दिए जलाकर किए थे। तब से लेकर अब तक हर साल इस दिन को दीपावली के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। लोग आज भी इस दिन को उतनी ही खुशी के साथ मनाते हैं जितना तब मनाया गया था। दीपावली का त्यौहार देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार हर साल अक्टूबर या नवंबर माह में मनाया जाता है। दिवाली आने से कुछ दिन पहले ही लोग इस त्योहार को मनाने की तैयारी में लग जाते हैं। दिवाली के दिन लोग अपनी दुकानें, अपना घर, स्कूल, दफ्तर आदि को दुल्हन की तरह सजाते हैं। सभी लोग नए कपड़े खरीदते हैं। इस दिन घर और दुकानों की भी अच्छे से सफाई की जाती है। दिवाली की रात पूरा भारत जगमगाता है। रंग बिरंगी लाइटें, दिए, मोमबत्ती आदि से पूरे भारत को सजाया जाता है। दिवाली की शाम भगवान लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद सभी लोग अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को प्रसाद, मिठाई, गिफ्ट आदि देते हैं। इस दिन लोग पटाखे, फुलझड़ी आदि भी जलाते हैं। दिवाली के त्योहार को बुरे पर अच्छी की जीत का प्रतीक माना जाता है। भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब आपको बताते हैं दिवाली पूजा में उपयोग होने वाली चीज़ें। महालक्ष्मी पूजन में केसर, रोली, चावल, पान का पत्ता, सुपारी, फल, फूल, दूध, खील, बताशे, सिंदूर, सूखे मेवे, मिठाई, दही, गंगा जल, धूप आदि चीज़ें उपयुक्त होती हैं। अब आपको बताते हैं पूजा करने की विधि। एक थाल में या भूमि को शुद्ध करके नवग्रह बनाएं या नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके साथ ही एक तांबे का कलश बनाएं जिसमें गंगा जल, दूध, दही, शहद, सुपारी, सिक्के और लौंग आदि डालकर उसे लाल कपड़े से ढककर एक कच्चा नारियल कलावे से बांधकर रख दें। यहाँ पर नवग्रह यंत्र बनाया है वहाँ पर रुपया, सोना या चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी की मूर्ति या मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जी या ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र सजाएं। कुबेर पूजन करना लाभकारी होता है। कुबेर पूजन करने के लिए सबसे पहले तिजोरी अथवा धन रखने के संदूक पर स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाएं और कुबेर जी का आवाहन करें। दीपावली पर सरस्वती पूजन करने का भी विधान है। इसके लिए लक्ष्मी पूजन करने के पश्चात माँ सरस्वती का भी पूजन करना चाहिए। और अब चलिए आपको बताते हैं कि इनका पूजन किस प्रकार से करें। माँ सरस्वती का ध्यान करें। ध्यान करें कि जो माँ अपने कर कमलों में घटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, चंद्र के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो शुभ आदि नैत्यों का नाश करने वाली है, वाणी जिनका स्वरूप है, ध्यान करने के बाद बही खातों का गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। कोई धातु की मूर्ति हो तो उसे साक्षात रूप मानकर दूध, दही और गंगा जल से स्नान कराकर अच्छा चंदन एवं श्रृंगार करके फूल आदि से सजाएं। इसके ही दाहिने और एक पंचमुखी दीपक जलाएं जिसमें घी या तिल का तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत न्यूज। धन्यवाद। के भारत परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये दीपावली आपके लिए खुशियों वाली रहे और आप इस कोरोना काल में सुरक्षित रहें। इसी तरह देखते रहें के भारत न्यूज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।